हेलो डियर व्यूअर्स, एडजेड फाइल्स में आपका स्वागत है। ये है एडजेड वीकली न्यूज़। मैं हूं करिश्मा। आज के वीकली क्राइम राउंड में हम अब बात करेंगे देश भर के सामने आई कुछ इम्पोर्टेंट क्राइम और पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज की। और इन केसेस को समझने के लिए मेरे साथ है क्राइम ऑथर, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और एडजेड फाइल्स के फाउंडर एस हुसैन जैदी। हमारे साथ मौजूद है एसीपी सुरेखा कपिले मैम। वेलकम मैम, वेलकम सर। आइए देखते हैं सबसे पहली खबर इस वीक की। मुंबई वॉचमैन मर्डर केस एंड रॉबरी प्लॉट भी। विले पार्ले जुहू इलाके में एक वॉचमैन का मर्डर किया गया। जिस आरोपी ने मर्डर किया, उसने इस वॉचमैन की लाश को पानी की टाकी में फेंक दिया था। ये आरोपी खुद 10 साल से एक कुक की तरह काम कर रहा था, क्योंकि उसने इस बिजनेसमैन के घर में काफी सारे ऐसी चीजें देखी थी, सोने की बिस्किट, ज्वेलरी और काफी कैश भी रहता था। तो 2.5 साल से प्लानिंग किया इसने, और फिर इसने इस वॉचमैन के साथ दोस्ती भी की। इसने नकली चाबी भी बनाई, और इसके साथ, इस आरोपी के साथ, इसका एक और दोस्त भी इन्वॉल्व था। तो आपका क्या कहना है इस केस के ऊपर? वो जो मुहावरा मशहूर है ना, थिक एज थीव्स, मतलब चोर चोर मौसरे भाई। तो ये जो चोर जो था, आरोपी जो था, इसने सोचा कि पहले वॉचमैन को मिला लूंगा, तो उसके लिए एक बड़ी रुकावट, एक बड़ा जो एक ऑब्स्ट्रक्शन था जो उसके खिलाफ गवाही दे सकता था, उसने सोचा उसको ये रास्ते से हटा दूं, और फिर उसने उसका मर्डर कर दिया। अब छुपाने के सबसे, जो मेरे ख्याल से ऐसे जगह जहाँ पानी की टाकी, वहाँ कोई जल्दी देखता नहीं है, मतलब जो लोग कहाँ देखते हैं पानी की टाँकी में झाँक करके। तो मेरा मतलब पर्सनली जो मैंने अपनी क्राइम जर्नलिज़्म में रिपोर्टिंग की है, मेरा अनुभव रहा है कि आम तौर से क्रिमिनल्स इस तरह से ऑपरेट करते हैं। बट आप तो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर रह चुकी हैं, तो आप बताइए कि आपके हिसाब से केस कैसे अनफोल्ड होगा, क्या हुआ होगा? वो वॉचमैन उसको पहचानता है। जी, अगर ये चोरी करके भाग जाता जी, या उसको वॉचमैन को इसके बारे में और कुछ मालूमात होगी जी, और इसके लिए वो पकड़ा जा सकता था। जी। इसके लिए उसने वॉचमैन को मारा होगा। जब कंप्लीट हो गया तो उसको मार ये दिया। हो सकता है क्या वॉचमैन को वो अपने साइड से लेने की कोशिश कर रहा हो, हाँ, लेकिन वो उसने सुना नहीं होगा, वॉचमैन ने अच्छा, उसको सपोर्ट नहीं किया होगा। सपोर्ट नहीं हो किया होगा, इसके लिए उसको रास्ते से हटाया होगा। एंड सबसे सैड पार्ट तो ये है कि जो नकली चाबी बनाई थी, उससे वो घर खुला भी नहीं। यानी मरने वाला अपनी जान से गया, जान से गया। और उसका कोई काम भी नहीं हुआ। ये लोग साथ में बैठ के शराब पी रहे थे। शराबी अंजाम भी ये होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और वारदात है, जो मतलब मुंबई में लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि जो कुक या वॉचमैन या ऐसे लोग रखते हैं, तो दे शुड ऑलवेज ट्राई टू चेक उनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे लोग हैं, और उनका अगर बिहेवियर कुछ एब्नॉर्मलिटी दिखे, तो उनको थोड़ा उसको चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। ज्यादा टाइम जब भी होता है तभी ज्यादा विश्वास उनके ऊपर हो जाता है। हाँ, तो अगर जिनके घर पे ज़्यादा टाइम से है, अगर तो आपका विश्वास भी है, जी, 10 साल। लेकिन काफ़ी लोगों में मतलब कम से 80% हमने ऐसा देखा है। जी, क्या जो जिसके ऊपर विश्वास रखते हैं वही कुछ करता है। हाँ, हाँ, वो ऐसे लोगों को बार-बार चेक करते रहना चाहिए। चेक करना चाहिए। लेकिन अपराधी के, मेरा ऐसा मानना है कि अपराध करने से कुछ पहले उसके बिहेवियर में थोड़ा-सा चेंज आता है। तो भले पुराना होगा, लेकिन कुछ भी अपराध से पहले कुछ ना कुछ तो सिग्नल्स होते हैं उनके लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी क्राइम स्टोरी पर, जो है फेक अमूल एंड गोकुल मिल्क पैकेट्स। मुंबई क्राइम ब्रांच रेड। अभी कुछ ही दिनों पहले क्राइम ब्रांच को एक टिप मिली थी, जिसकी वजह से क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया, जहाँ पे अमूल, इतना बड़ा जो नाम है अमूल एंड गोकुल मिल्क के ऊपर, वहाँ पे फेक पैकेट्स बन रहे थे दूध के। तकरीबन 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा था। और जो आरोपी को पकड़ा गया है, दहीसर में पकड़ा गया है। ये तकरीबन 2021 से इस काम में था। 5 साल से लोग। जी हाँ। और इसने 10 लाख की एक मशीन खरीदा सबसे पहले। जी। और ये एक-एक जो पाउच था अमूल और गोकुल का, सेम लोगो प्रिंट करता था उस पाउच पे, उस पैकेट पे, और बेच रहा था। और ये पैकेट वो ₹2.5 का बेच रहा था। तकरीबन दिन में 1 से 1,500 पैकेट्स वो बेचता था। तो मतलब ये मैन्युफैक्चरर था और सप्लायर भी शायद मिले हुए थे। जी हाँ। ₹2.5 पर कोई खरीद रहा है, तो अमूल और गोकुल ₹2.5 किसको मिलता है? तो मतलब ये अकेला नहीं था, इसके आस-पास जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे या दुकान वाले थे, वो भी इस अपराध में शामिल थे। जिसमें जनरली क्या होता है, ये लोग जो छोटे छोटे दुकान रहते हैं, कि टपरी रहती है स्लम में या दास के देश में अपनी को कभी-कभी दिखती है छोटी-छोटी टपरी, ऐसी जगह पे जाके ये बेचते हैं। हुँ।
तो लोगों को कम रेट में मिलता है जी। और इनको उससे फायदा होता है। तो ये रैकेट बस्ट कैसे हुआ? पकड़ा कैसे गए लोग? क्या हुआ था? एक टिप मिली थी क्राइम ब्रांच अब को। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि ये पुलिस अपनी खबरी नेटवर्क को अगर स्ट्रॉन्ग वर्क करती थी, तो इनको पहले मालूम पड़ता था। इनका खबरी नेटवर्क या तो वीक होगा या पुलिस ने अपनी मशीनरी यूज़ नहीं की बराबर से। पहले दहीसर में एक आरोपी को पकड़ा गया और फिर वहां से ये लोग वसई और पालघर में और भी बड़ा स्कैम चल रहा था जब आप देख रहे हैं तो पूरे मुंबई में 1.25 करोड़ की जो आबादी है, इसमें कहाँ-कहाँ ऐसे छुपे हुए कारखाने हुए हैं। मेरा मतलब ये इस पे एक सवाल है कि इसमें कैसे पता चलेगा कि असली पैकेट कौन सा और नकली पैकेट, क्योंकि वो डिट्टो सेम वैसे ही पाउचेस बना के दे रहा था। इसमें कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा? कंज्यूमर को एक तो ऐसा रहता है दूध का क्वालिटी जो शेरी है, जी, जो रोज दूध गर्म करती है जी। जब मदर वाज़ तो समझता है। वाइफ, हाँ। तो उसको पता चल सकता है, मतलब उसने अगर उसको बारीकी से देखा। दूसरी बात, जो पैकेट लॉक करते हैं लोग, हुँ, हुँ। जो सील जोन सील करते हैं ना, वो नॉर्मली मतलब कंपनी से जो आता है उसका सील अलग रहता है, और ये लोग अगर मशीन पे भी करेंगे ना थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर ऐसे अपराधी मौजूद हैं, आपराधिक तत्व मौजूद हैं, तो हम लोगों को खुद थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। उन्हें बरतने चाहिए। तो ये फाइनली कितने लोग पकड़े गए हैं और ये कहाँ अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मोडस ऑपरेंडी क्या थी उनकी? ये लोग कितने पैकेट्स इन्होंने पकड़े, क्या सीज़ किया उन्होंने? अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अच्छा, ओके। बट ये घटना अपने आप में बहुत जो है आपसे नज़र रखिएगा। हो सकता है हम लोग अगले प्रोग्राम में भी हम लोग इस केस पे और डिस्कस करें। श्योर। क्या क्या अपडेट था, हुआ डिसीजन क्या था? जी। जी। तो चलिए चलते हैं हमारी तीसरी कहानी पर, तीसरी क्राइम स्टोरी जो है नागपुर शहर से। ये बहुत ही शॉकिंग स्टोरी है कि एक 16 साल की माइनर लड़की का पहले किडनैपिंग हुआ और उसके बाद सेक्सुअल असॉल्ट, और करने वाला उसका खुद का ही एक जाना-माना दोस्त जो कि थाने में रहने वाला था। सिर्फ 19 इयर्स का एक लड़का जो खुद एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, बीबीए का। वो बीबीए की पढ़ाई कर रहा था। पहले सोशल मीडिया के थ्रू दोस्ती किया उसने इस लड़की के साथ, और फिर वही प्यार का चक्कर, फिर किडनैप करके एक रेंटेड हाउस में उसे रखा। वहाँ पे उसके साथ बहुत ही गंदी चीज़ें की, उसे ड्रग्स भी दिया गया। फिर जैसे लड़की मतलब मिसिंग हो गई थी, तो उसके पेरेंट्स ने वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके केस दर्ज किया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। लेकिन सबसे जो ये सोशल मीडिया के थ्रू ही इसने इस लड़की को फाँसा था और पकड़ा भी गया सोशल मीडिया, मतलब डिजिटल फुटप्रिंट के ज़रिए ही। जैसे कि एक फूड डिलीवरी ऐप से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा था और पुलिस ने इसे ट्रैक किया इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और तब जाके इस लोकेशन का पता चला। ये लड़का नागपुर से थाने से नागपुर जाके रह रहा था और फिर दोनों का कुछ प्रेम संबंध हुए? दोनों की पहचान कैसे पड़ी? जी, मतलब दोस्ती से आगे थोड़ी बातें बढ़ गई थी सर। ही वाज़ ड्रग एडिक्ट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली भी थी स्पॉट पर। अभी इसमें देखो, लड़के का भी लाइफ खराब होगा और लड़के लड़के का भी लाइफ खराब होगा। उनको मतलब आगे पासपोर्ट नहीं मिल सकता, वो अपनी जा सकते। आई थिंक ही इज़ बीन अरेस्टेड इन पॉस्को ना? पॉस्को केस में अरेस्ट किया। हाँ, पॉस्को अरेस्ट किया है। मुझे कभी-कभी समझ नहीं आता है कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, बच्चों की अपनी प्राइवेसी इन्वेड नहीं करना चाहिए, उनके फ़ोन में नहीं झाँकना चाहिए, उनका सोशल मीडिया, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अब मेरा 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 मेरी आपत्ति यही पे है कि क्या आप अपने बच्चों को बढ़ावा नहीं दे रहे कि आपसे छुप करके ऐसे गलत काम कर सकें? हम इंडिया में रह रहे हैं, अपने को अमेरिका नहीं बनाना। जी, बिल्कुल। हमारा काम क्या है कि उसको ऑब्जर्व करने का, उसको मॉनिटर करने का। अगर कोई गलत चीज़ कर रहा है जी। तो हमने उसको रोकना चाहिए, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा क्या इसका आगे क्या होगा। लेकिन घर में कोई तो ऐसा चाहिए कि जो उसके ऊपर पूरा वो परवरिश का हिस्सा है, वो परवरिश का हिस्सा है। जब बच्चों को परवरिश करते हैं, तो आपको भी निगाह रखना चाहिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर होना चाहिए, जी। और वो बच्चा उसका फ्रेंड होना चाहिए। जो कर रहा है उसने वो माँ बाप को सब बताना चाहिए। अभी हमारे इधर पुलिस दीदी करके एक प्रोग्राम आता है। जी। हमारे लेडी ऑफिसर जाती है, स्कूल में जाती है, तो बोलती है क्या बैड टच गुड टच क्या होगा। उनको बोलने के बाद कोई कितने बच्चे आते हैं, उनको हमको बोलते हैं कि मेरे साथ में ऐसा हुआ था। और ये कहने के ऊपर भी केसेस दाखिल हुए। वो उनको ये समझना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं या उनके साथ हो रहा है वो अच्छा है या बुरा है। तो ये समझने के लिए घर में, ये घर से शुरुआत होनी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है क्योंकि माँ-बाप को अपने बच्चों से दोस्ती करना चाहिए दोस्ती करना। और उनसे करीब जाना चाहिए। और अगर कोई बच्चा जो है वो थोड़ा-सा आइसोलेटेड बिहेवियर कर रहा है,
तो उनको कम से कम समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ रॉन्ग हो रहा है और रॉन्ग होने से पहले उसको रोक दिया जाए। अब ये जो एक केस है, ये दिल्ली पुलिस ने 27 साल बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये जो डॉक्टर झटका है, अपनी आइडेंटिटी बदलकर मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर अशोकनगर में रह रहा था 27 साल से। रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जाता है कि 1998 में ये सोनीपत में एक शादी में इसने हरियाणा पुलिस का मर्डर कर दिया था। पुलिस अधिकारी के बड़ा हाँ, अच्छा। हरियाणा पुलिस ऑफिशियल का इसने मर्डर कर दिया था और इसे उस वक्त गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 1 साल लगभग ये कस्टडी में था, लेकिन 1999 में इसके हाथ में हथकड़ी होने के बावजूद ये पुलिस की नज़रों से हमेशा-हमेशा के लिए फरार हो गया 27 साल तक और अपनी आइडेंटिटी बदल के अपने आप को डॉक्टर झटका कह रहा था और मध्य प्रदेश में रह रहा था। इन सोनीपत से भाग करके जी। वहाँ पहुँच गया, वहाँ डॉक्टर बन गया ये। जी, डॉक्टर बन गया जो कि फेक डॉक्टर था, ना डिग्री ना कुछ, लेकिन लोग उस पे एक डॉक्टर की तरह ट्रस्ट कर रहे थे। फिर ये प्रॉपर्टी डीलर भी था, छोटा-मोटा बिज़नेसमैन भी था, 53 इयर्स इसकी लगभग एज थी और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो इतने सालों से चालू ही थी। तो वही टिप मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जो जिस तरीके से ये लोग जाँच कर रहे थे, तब इनको पता चला कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से फिर पिछले ट्यूसडे ही इसे गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर झटका अगर इसकी एज 53 है, तो और ये 27 साल से भागा हुआ है, तो मतलब 26 साल की एज में इसने हत्या की होगी और तब से ये फरार हो गया और फरार हो गया उसके बाद से ये आके नई आइडेंटिटी बना के रह रहा था। तो डॉक्टर बन गया मतलब ताकि लोग उसे शक भी ना करें, बहुत इज़्ज़तदार टाइप टाइप का आदमी दिखे। आपको लगता है कि बेसिकली क्राइम प्रवृत्ति के लोग ऐसा क्या करते हैं? मतलब व्हाई डू दे थिंक कि मतलब हम जो है पुलिस को चकमा दे देते हैं, ऐसा कैसे होता है? उनको लगता है ऐसा, लेकिन नहीं होता। अच्छा। कभी ना कभी क्राइम ऊपर होता ही है। नहीं, मुझे ऐसे बुरा एक चीज़ लग रही है कि 27 साल तक एक आदमी ने स्टेट सीआईडी को चकमा दिया, आपकी जो पुलिस सारी एजेंसीज़ है उनको चकमा दिया, जबकि आज ज़माना जो है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप लोगों के फिंगरप्रिंट, लोगों के फेस, लोगों के बायोमेट्रिक्स ये अभी इन हुआ ना, हाँ, 27 साल पहले नहीं था ना। 4 साल 5 साल पहले वो सब ये सारी चीज़ें तब तो कर लेते। नहीं, नहीं, अभी अभी तो ऐसा है, अभी अभी सब एडवांस हो गए। जी। तो अभी मुश्किल है इतना 27 साल चुप के रहना। और दूसरा मुझे लग रहा है थोड़ा नागरिक लोग की प्रॉब्लम दिख रही है। एक आदमी कहीं से आता है और अपनी डॉक्टर प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता है और लोग फिगर आउट नहीं करते क्या डिग्री है, कहाँ से आया है, कौन डॉक्टर है और लोग उससे बगैर जाने हुए जाँच करवाते रहते हैं। पता नहीं कितने लोग का इलाज रॉन्ग करके मार भी दिया होगा उसने और लोग उसके पास जा रहे थे ट्रीटमेंट के लिए। वो मुंबई पुलिस ने भी कितने लोगों को पकड़ा है, फेक डॉक्टर्स को। फेक डॉक्टर को। जी। तो वो लोग क्या करते हैं, बाबा 100 रुपया 200 रुपये में कोई डॉक्टर मिलता है। अभी बाकी में इतना एक्सपेंसिव हो गया है मेडिकल वगैरह, तो लोग जाते हैं तो वो अपनी एरिया में ही थोड़ा सस्ते वाला डॉक्टर। तो वही पैसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। वही जो दूध सस्ते में खरीदा, बच्चे को जान खतरे में डाल दी। अपनी दवाई सस्ते के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मतलब ये होल एक जो विशियस सर्कल है ना, ये सब उनको खुद को अपनी जान को खतरे में डाला जा रहा है। एक डॉक्टर था, जी, फेक डॉक्टर था, जी। उनकी लग रहा है ना, तो उसका ड्रॉवर खुलता था। ड्रॉवर में एक लिस्ट रहती, सर्दी अपना खांसी हुआ ये दवा, सर्दी हुआ ये दवा, बुखार आया ये दवा, वो सब पढ़ के देता था। अच्छा, तो कोई भी देख सकता था ना। कि ये क्या हाथ दौड़ खोले क्या देख के पढ़ रहा है। मतलब बेसिकली नागरिक की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हमारे नागरिक ही जागरूक नहीं तो क्या होगा? चलिए बढ़ते हैं हमारी आखिरी कहानी की तरफ, जो कि है दिल्ली से। दिल्ली ऑनलाइन एडॉप्शन रैकेट। तो ये बात सामने आई थी नवंबर 2025 में, जब एक औरत ने आकर इसकी रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और फिर अभी रिसेंटली आरोपियों को पकड़ा गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो आरोपी था, इसने एक फेक वेबसाइट बनाया, जिसके ऊपर ये क्लेम करता था 100% एश्योरिटी की कि हम आपको, मतलब ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जो औलाद चाहती है, जो नेक काम करना चाहती है, किसी का भविष्य सुधारना चाहती है। तो ऐसे लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ इसने खिलवाड़ किया और उनको 100% एश्योरिटी देता था कि आपको न्यू बॉर्न बेबी हम देंगे और आपको, मतलब अगर गर्ल चाइल्ड चाहिए या मेल चाइल्ड चाहिए, जो भी है, तो वो हम आपको देते हैं। यू कैन चूज़ द जेंडर ऑफ द येस, यू कैन आल्सो चूज़ द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। तो इसी तरीके से एक औरत थी जिनकी ऑलरेडी 2 बेटियाँ थी। अब ज़ाहिर-सी बात है, 2 बच्चियाँ थी तो उन्हें एक बेटे की भी ख्वाहिश हुई। तो उन्होंने जब इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे, ये वेबसाइट उनके सामने आई
और तब इन्होंने इस आदमी से कांटेक्ट किया और इसने कहा ठीक है, आपको हम ऐसी कोई फीमेल जो प्रेग्नेंट होगी तो उनसे हम संबंध मतलब उनसे हम आपका सरोगेट अगर प्रेगनेंसी या और फिर उसके बाद आपको हम जो आपका बच्चा है वो हम दे देंगे। फिर कुछ दिनों बाद उसने सामने से इस औरत को कॉल किया और बताया कि एक लेडी है जिसको मेल चाइल्ड होने वाला है 5 नवंबर 2025 को। तो अब उसकी जितनी भी मेडिकल की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सब आप बेयर करिए और फिर आप अपने बच्चे को लेकर जा सकते हैं। शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी स्टार्टेड विद लाइक शी स्टार्टेड डूइंग द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग कि ठीक है कैसे करना है, क्या करना है, उसने उसको गाइड किया। तो हर महीने कहता था कि अभी यहाँ पे चेकअप है, वहाँ पे चेकअप है, मेडिकल बिल्स तक प्रोवाइड करते थे, एनजीओ की भी कुछ फेक रिसीप्ट्स, सारी चीजें फेक थी। सिर्फ ये आरोपी ही इसमें इन्वॉल्व नहीं था, इसमें एक और भी बंदा था जो खुद हॉस्पिटल में काम कर रहा था, मैटरनिटी हॉस्पिटल में। और वहाँ पे जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज आती थी और जो अपना अल्ट्रासाउंड करवाती थी, तो उनकी अल्ट्रासाउंड बड़ी चालाकी से ये लोग चोरी कर लेते थे। अच्छा एंड जो फैमिली जिन्होंने कहा था कि हमें बच्चे चाहिए अडॉप्शन के लिए, उनको देते थे और बता रहे थे कि ये वीक में देखिए आपका बच्चा चल रहा है। और इनकी ये एक पॉलिसी भी थी कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो हम आपको उस माँ से नहीं मिला सकते हैं जो आपको बच्चा पैदा करके देगी। एंड लोग तो इस भावना में आ ही जाते कि चलो औलाद मिल जाए, भले पैसा ही देना पड़े। तो जब ये पकड़े गए तो इनके अकाउंट से तकरीबन 30 लाख रुपए भी मिले। और कितने लोगों ने बेवकूफ बनाया इन्होंने ऐसे कई लोग हैं, अभी तक जांच चालू है, इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है कि कितने लोगों को इन्होंने ऐसा फ्रॉड किया हाँ है। नहीं, एक वेबसाइट के जरिए जा वेबसाइट करके उन्होंने सोचा कि अपने बच्चे को जो है वो अडॉप्शन कर लें और उस आदमी के जरिए ठगते रहे। जी, इस औरत को तो बाकायदा कहा गया कि मुबारक हो, आपको लड़का होने वाला है 5 नवंबर 2025 को, आप बेबी बॉय की तैयारी स्टार्ट करिए। मतलब आप ये क्राइम को जो आप देख रहे हैं कि ये सर्कल कहाँ तक पहुँच गया है कि आप अस्पताल में भी किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आपकी अल्ट्रासाउंड जो है वो कॉन्वेंशनल नहीं रहेगी। यानी वो भी जो लोग यहाँ से चोरी हो सकती है। कम से कम जो अगर हम पैसा दे रहे हैं और एक बच्चा जिंदा बच्चा ले रहे हैं, जी। तो कम से कम इंक्वायरी तो करो आप। और आप पैसे खर्चा कर रहे हैं पैसा खर्चा करे, सामने वाला बोल रहा है वैसा ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं आप। 1,39,000 अप्रॉक्स तब तक उसने खर्च कर चुकी थी। 1,39,000 आजकल जो रियल में प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो भी उतना ही खर्चा करती होंगी। हाँ, आप ये दूसरी सोच क्यों खर्चा कर रही है, किस नाम पे कर रही है बताइए? अल्ट्रासाउंड कितना ही कर लेते होते हो, हर महीने के तो भी नहीं उतने पैसे होंगे और सब टेस्ट करके मतलब उस क्या कहा जाए? सारे पेपर्स दिए जा रहे थे बार-बार कि हम ये एनजीओ से हैं, हम एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हैं। ये कंफर्म करना चाहिए ना कि एनजीओ तो है या नहीं है, जी, जी। नहीं तो कोई भी आके एनजीओ के नाम से अपने से पैसा लुटेगा। राइट। तो मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि अगर आपको एक वेबसाइट पे अगर कोई लीगल एडॉप्शन कर रहा है, तो क्या पुलिस की एजेंसीज़ होती है, साइबर सेल वगैरह हैं, वो लोग मॉनिटर नहीं करते ऐसे लोगों को? करते हैं ना, मॉनिटर करते हैं ना। हाँ। तो कभी-कभी मतलब अभी नई-नई आई है, जी। तो जब तक पुलिस के नज़र में आने के पहले भी ये काफ़ी घटनाएँ हो जाती है ना। जी। अब मेरे जो ये नवंबर 25 में जब से केस रजिस्टर किया हाँ, और जब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो पुलिस तो आमतौर से फ़ोन से लोकेशन ट्रेस करके पहुँच जाती है ना? उनको 6 महीने क्यों लगे वहाँ तक? जुलाई क्यों हो गई पहुँचने उनको? फ़ोन से तो उसने फ़ोन बंद कर दिया होगा हाँ। और ऐसे ही सब सोशल मीडिया का सब गायब हो गया होगा या सोशल मीडिया सब बंद कर दिया होगा। तो जो एनजीओ जैसी पुलिस स्टेशन ये एनजीओज़ हैं, अस्पताल हैं, वो तो मतलब सब बोगस होगा, सब फेक था। फेक होगा। जी। मतलब माय पॉइंट इज़ कि ये अगर पुलिस को अगर निगाह अपने तहकीकात सही कर दी, तो शायद ये ऐसा केस पहले तो हो ही नहीं पाता। मैं वेबसाइट पे कोई चीज़ बेच रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कल अगर मैं वेबसाइट पे इल्लीगल चीज़ को हाथी के दाँत बेचने लगूँ या कल मैं सोशल मीडिया जाके कोई जो नहीं, ये देख के लोग भी कंप्लेंट करते हैं ना पुलिस से। जी, पुलिस का भी एक सेल होता है जो वॉच रखता है। जी, तो वैसे तो अभी ये दिल्ली में हुआ मैटर, हाँ, बराबर है। अभी उधर का तो हमें पता नहीं, लेकिन जी, अपने मुंबई में जी। ऐसे ये साइबर सेल सब देखता रहता है। ये दिल्ली साइबर सेल दिल्ली में भी है। सब सारे सारे कैपिटल सिटीज़ एक्चुअली हमारे नेशनल साइबर एजेंसीज़ भी हैं। तो माय पॉइंट इज़ कि हाउ कम दे हैव लेट दिस हैपन फॉर इयर्स? ये कितने सारे लोग होते हैं अब तक जो चकमा किया हम ये सोच रहे हैं। समहाउ आई फील दैट यहाँ पुलिस ने थोड़ी-सी ढिलाई दिखाई है वेबसाइट को चेक करने के लिए। माय पॉइंट इज़ दैट जो आप मतलब आप जो स्पैम जो व्हाट्सएप पे देखिए या आप देखो जीमेल पे अगर आप बहुत से जो चीज़ों में लोग करते हैं, आप क्यों नहीं देख रहे कि ये लोग क्या कर रहे हैं? एक्चुअली दे आर इन्वॉल्व्ड इन।
बच्चों की इलीगल आई थिंक ये बहुत ही अजीब किस्म के लोग ये थे बहुत पुलिस ने। सेंसिटिव हाँ। केस है, लेकिन लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर एक बच्चा अडॉप्ट कर रहा है। आई थिंक साइबर सेल ने कहीं न कहीं यहाँ थोड़ी अपने तरफ से कमी दिखाई है करने के लिए। आई मीन ऑफ कोर्स ये औरतें मतलब जो महिलाएँ हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो तो ऑफ कोर्स उनको परवाह दिखाना चाहिए थी। बट पुलिस ने थोड़ा साइबर सेल में थोड़ा-सा उसमें कमी दिखा दी है उसके अंदर। ये जो सारे जो क्राइम हो रहे हैं, ऑफ कोर्स ये कह रही पुलिस सब जगह नहीं होती है और हम लोग जो सब जगह नहीं पहुँच सकते हैं। तो मैं इनकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि सिटीज़न्स को अलर्ट रहना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में अच्छे से चैन से जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आप बेफ़िक्र होके जीना चाहते हैं, तो थोड़ी-सी फ़िक्र कीजिए अपने आस-पास की, अपने लोगों की, अपने बच्चों की, ताकि आप आराम से जी सकें। यानी वो जो मैं एक बहुत अच्छी बात मैंने किसी से सुनी थी कि आज़ाद रहने के लिए आगाह रहना ज़रूरी है। हर आदमी में एक पुलिस रहता है, जी, जी, हर आदमी में एक पुलिस रहता है, क्योंकि बचपन से भी हम लोग चोर पुलिस खेलते, जी, कुछ ढूंढते, जी, कुछ इन्वेस्टिगेशन करते, जी, वैसे ही थोड़ा-थोड़ा ध्यान आप बढ़ा दोगे, जी, तो आपको समझ में खुद से का समझ में आएगा, अपना क्या गलत समझ जाना। गलत हो रहा है, सही हो रहा है। सही है। तो अपने अंदर की पुलिस को जगाओ जी। और अंदर की पुलिस का जगाओ, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। और खुद भी सेफ रहो, अपने समाज को भी सेफ रखो। सही बात है। अपने अंदर के पुलिस को जगाओ। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। तो व्यूअर्स, आप हमें बताइए कि आज का शो आपको कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि कुछ कहानियाँ डिस्कस की जाएँ, हम खुद भी चर्चा करें न्यूज़ के ऊपर, तो आप भी सम्मिलित हो सकते हैं और हमें आप बताइए कौन-सी कहानियाँ हैं जिसमें आप चाहें कि हम विचार-विमर्श करें अपने एक्सपर्ट गेस्ट के साथ में। करिश्मा जी मौजूद होंगे अगली बार कुछ नई सेट ऑफ हेडलाइन्स के साथ और हम लोग जो है इस पे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ए नमस्ते।